अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने मोबाइल पर वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो मोबाइल और कंप्यूटर के अगर मुवज़ना किया जाए तो मोबाइल पर भी वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं और जो मैंने इस्तेमाल किया कंप्यूटर और मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग की अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में जो मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग है वो ज़्यादा आसान है और एप्लीकेशंस का इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशन इस्तेमाल की हैं और अब मेरे चैनल जितनी वीडियोज़ हैं तकरीबन वीडियोज़ जो हैं मैंने मोबाइल पर ही एडिट किए हैं। तो इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। बहुत ज़्यादा आपको महंगा मोबाइल नहीं चाहिए। जो मैं वीडियोज़ एडिट करता हूँ वो मैं करता हूँ F3 ओप्पो मोबाइल है ये, और जब ये नया आया था तो तकरीबन 28,000 का था, जबकि मैंने ये यूज़ में ख़रीदा था 15,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पुराने मोबाइल पर भी अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं और 5-6 साल पुराना हो मोबाइल तो उस पर भी कोई मसला नहीं। और अब यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं और आज जो मैं एप्लीकेशन बताऊँगा आपको किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है वीमिक्स। वीमिक्स एक बहुत ही आसान एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिए। इसमें आप जो है फ्री वर्जन में 720p तक जो है वीडियोज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर बात करें इसके प्रो वर्जन की तो उसमें आप 1080p और 4K में जो है वीडियो प्रोड्यूस कर सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसका एक फ्री ट्रायल भी दस्तियाब है और जो इसका प्रीमियम वर्जन है अगर आप वो खरीदना चाहें तो इसकी सिर्फ एक टाइम की जो पेमेंट है वो सिर्फ 2,000 रुपये है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह से जो है गूगल प्ले स्टोर से टेलनॉर या जोंग के ज़रिए एप्लीकेशन को परचेज़ कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब आप अपनी वीडियोज़ को कैसे जो है एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल पर वीमिक्स वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के ज़रिए। सबसे पहले आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से वीमिक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। ये आपके पास यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है। अगर आप प्रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं इसको जो ऑलरेडी ट्रायल है वो ले चुका हूँ। तो यहाँ से आपके पास जो है आप इसके तमाम जो प्रो फीचर्स उसको अनलॉक कर सकते हैं और आप अपनी जो परचेज़ उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसकी प्रीमियम की जो फीचर कीमत है वो 2,000 रुपये सिर्फ एक टाइम की पेमेंट। और फिर यहाँ से देखिए जब वीडियो आपने प्रोड्यूस करनी है तो आप यहाँ प्लस का जो आइकन है इस पर करें और यहाँ से जाके आप अपनी वीडियो जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आप देखें आपके कोई मज़ीद वीडियोज़ मौजूद हैं और आप उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप उनको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तस्वीर वगैरह अगर आप चाहते हैं तो इमेजेस में जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी तस्वीरें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उनको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो वीडियोज़ हैं ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती हैं। और अब एक चीज़ और जो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने वीडियो जो बनानी है उसका रेजोल्यूशन क्या रखना है। तो रेजोल्यूशन के लिए डिपेंड करता है। आप यहाँ से नीचे देखिए जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कैनवस का। तो अगर आप ये जो वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आप वाइड स्क्रीन बनाइए 16:9। और अगर आप इंस्टाग्राम टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो 9:16 है। फिर यहाँ पे 4:5 या दूसरे जो आपके पास एस्पेक्ट रेशो भी मौजूद हैं। यूट्यूब के लिए 16:9 होता है। फेसबुक के लिए भी जो वीडियोज़ हैं वो 16:9 की ही होती हैं। बैक जाते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है यहाँ से बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप यहाँ पे देखिए साइज़ का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें। और अगर आप बैक पे करेंगे तो ये आपके पास एक ब्लर आ जाता है, मोशन ब्लर कहलाता है ये देखिए। तो आप इसका जो है चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से वैल्यू है चेंज करते जाएंगे तो आपके यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ पे डन हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ जो हमारे पास यहाँ से ख़ास तौर पे होगी, यहाँ पे तमाम फ़ीचर हैं। अब वीडियो के ऊपर जब आप जो आपके क्लिप है उस पर आप टैप करेंगे तो आपके पास ये देखिए यहाँ से आ जाते हैं जो क्लिप है। अब मैंने इसको जब दबा के रखा है यहाँ पे टैप करके तो मैं जो दोनों क्लिप के आगे पीछे के अगर इनकी जो पोजीशन चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से जब इसको आप टैप करेंगे तो आपके पास देखिए फ़िल्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप वो फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई करना चाहें तो आप वो फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं और इसके अलावा फिर आपके पास एडजस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ट्रांसफार्म में आप आएँगे तो आपके पास देखिए एक मिरर का ऑप्शन है और फिर आपके पास यहाँ से ये फ्लिप का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर रोटेट करना चाहें, फिट करना चाहें तो आपके पास ये देखिए ये ऑप्शन भी मौजूद है। और फिर यहाँ से आप देखिए डुप्लीकेट है, रिवर्स है, स्पीड है, वीडियो क्लिप की आप स्पीड वगैरह चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं यहाँ से। और अब यहाँ से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं। तो वीडियो को अगर क्रॉप करना चाहिए तो इसके लिए ये देखिए आप जो है क्लिप को सेलेक्ट कीजिए और फिर आप ये जो आपके पिंच एंड जूम का जो ऑप्शन आपको होता है स्क्रीन पर, 2 उंगलियों से आप जो पिंच एंड जूम करते हैं उसके ज़रिए आप यहाँ से इसको वीडियो को जूम कर सकते हैं। जो भी आप सब वीडियो में लाना चाहते हैं तो यह आपके पास ये आ जाएगा।
इसके बाद आपके पास जो एक ऑप्शन है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट के ज़रिए आप टाइटल वगैरह ऐड करना चाहें तो ये आपके पास टाइटल ऐड हो जाता है यहाँ से कि हाउ टू एडिट वीडियोस ऑन मोबाइल। तो यहाँ से आपके पास थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं, आप उनको फिक्स कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ से फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आप जो है इसके पोजीशन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। फिर टेक्स्ट के बाद जब आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो आपके पास मॉडिफाई का ऑप्शन है। टेक्स्ट आप एडिट करना चाहें, फ़ॉन्ट्स आप चेंज करना चाहें तो आपके पास आ जाती हैं। यहाँ से ये देखिए कस्टम फ़ॉन्ट्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स भी आपके पास होती हैं, तो आप उन फ़ॉन्ट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास कलर का ऑप्शन है, तो आप जो है कलर चेंज करना चाहें और बॉर्डर वगैरह चेंज करना चाहें टेक्स्ट का, और बॉर्डर की विड्थ भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक्स्ट के बाद आपके पास VFX का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कुछ इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहें तो ये देखिए ये आप इस तरह से इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी आप ऐड करना चाहें। फिर आपके पास स्वाइप है और ग्लिच और काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं आपके पास। या तमाम इफेक्ट्स जो भी आप अप्लाई करना चाहें उस इफेक्ट पर आप थोड़ी देर के लिए टच करके रखिए, दबा के रखिए, तो आपका जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाता है। VFX के बाद आपके पास म्यूज़िक का ऑप्शन है, तो म्यूज़िक में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपके पास देखिए आप एक्सट्रैक्ट म्यूज़िक फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन है। आप वीडियो से भी जो है म्यूज़िक निकाल सकते हैं या ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड में जाएंगे तो आप जो है जो म्यूज़िक आपने डाउनलोड किया होगा वो देख सकते हैं। और आपके पास माई म्यूज़िक में जाएंगे तो जो आपके डिवाइस में जो फोल्डर मौजूद है, सॉरी जो म्यूज़िक मौजूद है या ऑडियो फाइल्स हैं, आप उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक के बाद आपके पास सबसे जो अहम फीचर है वो है स्प्लिट का। अब स्प्लिट में ये होता है कि बाद वक्त आपकी वीडियो क्लिप में ऐसा होता है कि कुछ एरर होते हैं, वो गलतियाँ होती हैं और आप चाहते हैं कि उसके जगह को रिमूव कर दिया जाए उस हिस्से को। तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए जहाँ से आपने रिमूव करना है ये आपके पास ऊपर टाइम पे आ रहा है या सेकंड्स के हवाले से, तो आप वहाँ तक लेके जाइए और ये जो वाइट लाइन है आपके पास नज़र आ रही है आपको, ये इसका मतलब यहाँ से कि ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी वीडियो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अब मैं स्प्लिट पे जब मैं टैप किया तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये नज़र आ रहा है आपको, एक माइनस का जो साइन है इस पर आप करेंगे तो आपके पास ये देखिए इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ से डन कर देते हैं और अब यहाँ से मैं अगर इसको वीडियो को प्ले करूँ तो देखते हैं आपके पास ये देखिए जो हमारा इफेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए। और ये थोड़ा वाज़िया नहीं है, सर्कल को देखते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये हो रहा है अप्लाई, बहुत ज़रा वाज़िया नहीं है। और स्प्लिट के बाद आपके पास देखिए डुप्लीकेट है, कैनवस है, तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ से इनको एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर आप जाएंगे प्लस पे आप टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ जाते हैं। आप कोई मज़ीद यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उन फ़ोटोज़ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका फ़ोटो हो गया। अब इस पर आप जब एक दफ़ा प्रेस करके रखेंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, आप उनकी पोजीशन चेंज करना चाहें टेक्स्ट की जो भी, तो ये आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। और बार बार आपने वीडियो देखी होगी कि ये आपकी जो वीडियो प्ले हो रही होती है और वीडियो के साथ ही स्क्रीन पर एक दूसरी वीडियो भी आ जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि बाद बार आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है अपनी, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अपनी वीडियो में डालना चाहें तो इसके लिए जो है इसमें आपके पास ज़बरदस्त फीचर है, वो कहलाता है ओवरले। तो यहाँ से आप ओवरले पे टैप कीजिए। अब यहाँ से अगर आप कोई भी वीडियो जो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आप उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी छोटी सी वीडियो है एक 17 सेकंड की, चलिए इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आपका जो हिस्सा इसको आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ वीडियो मेरे पास यहाँ से ये आ चुकी है, तो यहाँ से आप इसको जो पोजीशन जो है जहाँ पर भी आप इसको स्क्रीन पर रखना चाहें वीडियो को आप यहाँ रख सकते हैं और आप उसका साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से वीडियो लाने के बाद आप इसको प्ले कीजिए तो आपके पास यहाँ से ये देखिए ये ऑप्शन आ जाता है और अब आपकी वीडियो के अंदर ही एक दूसरी वीडियो भी आ चुकी है जो कि ओवरले का फीचर कहलाता है। तो इस तरह से आप जो है अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाइए। फ्री वर्जन जो है आपके पास उसमें 720p ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो वर्जन ले लेंगे तो फिर आपके पास 1080p और 4K अल्ट्रा HD का ऑप्शन है। तो नॉर्मली जो मैं जितनी भी वीडियोज़ एडिट करता हूँ उनको मैं 1080p में एक्सपोर्ट करना प्रेफर करता हूँ, तो आप यहाँ से 1080p में एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो की जो लेंथ कितनी है, जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी उतना ही ज़्यादा टाइम भी लेगी और आपके मोबाइल की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आप एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब तक आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है आप एप्लीकेशन को बंद मत कीजिएगा। बाद बात ऐसा हो सकता है कि आप एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दें
तो आपकी जो एक्सपोर्ट होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, आपका सारा ये जो जितना भी आपने वीडियो एडिटिंग में टाइम लगाया होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल पर वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।